पास है, यहीं से शुरू करेंगे लास्ट टाइम जहाँ पे हमने अपनी वर्किंग को क्लोज़ किया था। रिज़ल्ट कार्ड वाली असाइनमेंट के हवाले से हम अपनी वर्किंग और फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारा ये वर्कआउट जो है किस तरह से है। लास्ट टाइम मैंने आपको कमेंट्स करने के लिए कहा कि आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश ज़रूर की होगी। जहाँ तक हमारी वर्किंग का आगाज़ है, आज थोड़ा सा हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। बेसिकली हमारा ये टेबल है जो इस वक्त बन चुका है। अगर मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ तो आपके पास ये वो टेबल है जो कि आपके पास अवेलेबल आ चुका है। अब मैं इस टेबल को फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ। टेबल को फॉर्मेटिंग या स्टाइल देने के लिए हमारे पास स्टाइल्स की ऑप्शन है। अगर मैं ऑफिस के पुराने वर्जन्स की बात करूँ तो स्टाइल्स या टेबल बनाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की यूज़ होती थी Ctrl+T, और उससे हम कभी भी अपने पास किसी भी डाटा को टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ से टेबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम होम पर ही मौजूद स्टाइल्स के टैब को यूज़ करके अपने इस सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग करें। इट बेटर टू मेक इट टेबल, ये बेहतर है कि हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसकी सिंपल फॉर्मेटिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। स्टाइल्स पे काम करने के लिए सबसे पहले आप अपना एरिया डिफ़ाइन करेंगे जिस हिस्से पर आपको वर्किंग करनी है। मैंने यहाँ से अपना वर्किंग एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि आप यहाँ से जूम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जूम की ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो है फिट सिलेक्शन। मैंने यहाँ से जाके फिट सिलेक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास स्क्रीन जो है वो इस तरह से थोड़ी वाइटली जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। बेटर है कि आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर लें, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टाइल्स के अंदर और फॉर सेल स्टाइल्स की ऑप्शन जो है इसको ओपन करता हूँ। सेल स्टाइल्स की ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो थोड़ा सा इसका फोकस चेंज करते हैं ताकि ये मेरा डाटा है। मैंने कहा स्टाइल्स में मेरे पास जो ऑप्शन थी उसको हम डील करते हैं। आपकी सेल स्टाइल्स की ऑप्शन है। सेल स्टाइल्स आप कहते हैं कि जी गुड, बैड और न्यूट्रल, आप इसकी मुकम्मल फॉर्मेटिंग चाहते हैं। तो इस वर्किंग को करने के लिए मैं इस डाटे की बजाय एक नई शीट बना रहा हूँ। नई शीट पर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 और थोड़ा सा डाटा ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से 5 तक डाटा ट्रैक कर लिया। यहाँ मैंने टाइप किया 6 और फिल हैंडल से पकड़कर मैंने डाटा यहाँ ड्रैग कर लिया। कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये 10 तक वर्किंग आ जाएगी। मैं इसे ड्रैग करता हूँ और 50 तक जो है वो अपने पास ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं इसको बड़ा करने की बजाय यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका जूम बड़ा कर रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया फिल पे और मैं इसको फिट सिलेक्शन से जूम करके ओके कर देता हूँ। अब ये आपका डाटा है, इसके ऊपर आपने काम करना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे इस पर बॉर्डर लगाने हैं या इसके ऊपर कोई फिलिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ। सेल स्टाइल से जो ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने यूज़ की है गुड, बैड, न्यूट्रल। जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं वो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आप सारे को कलर अच्छा देना चाहते हैं, हल्का देना चाह रहे हैं, डार्क देना चाह रहे हैं, डाटा की मॉडलिंग है, बनी बनाई फॉर्मेटिंग्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ 20% एसेंट स्टाइल्स अवेलेबल्स हैं, आप कोई भी डील कर सकते हैं। 20 से 40% आ जाएगा
60% आ जाएगा, एसेंट आ जाएगा। मैंने यहाँ से जाकर कह दिया कि मैं 40% सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर वैल्यू को मैं काफ़ी बड़ी वैल्यू जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये वैल्यू यूज़ की, आपकी तमाम डाटा के ऊपर फिलिंग जो है वो सिर्फ सेल स्टाइल्स की मदद से हो जाती है कि आपको बने बनाए ऑलरेडी में स्टाइल्स मिल जाते हैं, आप उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। आप डायरेक्टली से परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं, किसी करेंसी सिंबल के साथ देखना चाह रहे हैं, या कोई भी नंबर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने यही डिटेल्ड ऑप्शन जो है वो अपने पास फ़ॉन्ट अलाइनमेंट्स कंट्रोल 1 करके देखी थी। अगर आप यहाँ से न्यू सेल स्टाइल्स देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आप इसे नंबर स्टाइल देखना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट्स देखना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ अगर कोई अलाइनमेंट है तो इसका क्या अलाइनमेंट है, जर्नल बॉटम अलाइन। मैं अपना स्टाइल खुद बनाता हूँ। मैंने क्लिक किया फॉर्मेट पे। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका जाना पहचाना बॉक्स खुलेगा। इसमें नंबर की सेटिंग करने के लिए, अलाइनमेंट की सेटिंग करने के लिए और फ़ॉन्ट की सेटिंग करने के लिए, बॉर्डर सेटिंग, फिल सेटिंग या प्रोटेक्शन सेटिंग के लिए आप इन तमाम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना स्टाइल बनाएंगे, ओके क्लिक करेंगे तो आपने जो भी स्टाइल बनाया होगा वो आपके नाम से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मर्ज स्टाइल्स करना है, आपने ऑलरेडी 2 स्टाइल बनाए हैं, उन्हें मिलाना चाहते हैं, आप यहाँ से मर्ज स्टाइल के ऑप्शन भी डील कर सकते हैं। मैं अपने इस डेटा को जिसके ऊपर मैंने वर्किंग करनी है कंट्रोल T से मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। आप यहाँ से भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, टेबल पे क्लिक करें, आप यहाँ से भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन है कि फॉर्मेट एज टेबल, आप यहाँ से भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स, लेआउट्स वगैरह अवेलेबल हैं। ऊपर लाइट स्टाइल्स हैं, मीडियम है, देन वी हैव अ डार्क स्टाइल्स। तो मैं यहाँ पर ग्रीन में जो है मीडियम स्टाइल जो है वो यूज़ करता हूँ। सो मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया। जैसे मैंने इस स्टाइल पे क्लिक किया, आस्किंग मी अबाउट फॉर्मेट एज टेबल, वो मुझे टेबल को फॉर्मेट करने के लिए कह रहा है। अगर आपके टेबल के ऊपर हेडर्स होंगे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ताकि वो कस्टमाइज हेडर्स ना लगाए। मैंने क्योंकि हेडर्स नहीं दिए हुए, मैंने ओके किया तो वो मुझे बता रहा है कि ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, कॉलम 4 है और कॉलम 5 है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी किसी रेंज को टेबल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके अगर कॉलम हेडर्स नहीं दिए गए तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उन पर कॉलम हेडिंग्स कॉल कर लेता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने कॉलम हेडर्स नहीं दिए तो वो खुद ऐड करेगा, प्लस उनके साथ ये छोटे छोटे बॉक्सेस भी शो कर रहा है। ये बॉक्सेस बेसिकली फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास अगर मैं फ़िल्ट्रेशन करना चाहता हूँ, कौन कौन से नंबर चाहते हैं, किस तरह का डाटा चाहते हैं, तो आप इन फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फ़िल्टर्स नज़र ना आए तो डाटा पर क्लिक करें और यहाँ से फ़िल्टर की ऑप्शन ऑफ कर दें। आपका जो डाटा है वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ जाएगा। मैं एक और शीट बनाता हूँ। इस डाटे में मैंने सीरियल नंबर, नेम, सैलरी और कमीशन ले लिया। 1 2 3 नेम एंड देन सैलरी एंटर कर ली। कमीशन में मैं इनकी डमी एंट्री कर लेता हूँ। लाइक इसका कोई 2000 का कमीशन बना है, इसका 1500 का कमीशन बना है, इसका भी 1500 का कमीशन बना है, इसका 1800 का कमीशन बना है और इसका 2000 का कमीशन बना है। थोड़ा सा जूम करते हैं, सिलेक्ट किया। आप कंट्रोल पे होल्ड रख के माउस के स्क्रॉल से या पैड को अपनी 2 उंगलियों के साथ ड्रैग करने से भी इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी वर्किंग की, आई थिंक सो इट्स एग्जैक्ट साइज। अब मैं इसके ऊपर इसको टेबल बनाना चाहता हूँ तो बिल्कुल वही काम मैं करूँगा। मैं होम में गया, फॉर्मेट एज टेबल कर दें या इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर दें। बट अब की दफ़ा जब मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो वो मुझे कहता है माय टेबल हेडर्स येस इज सेइंग कि आपके टेबल के ऊपर जो है वो हेडर्स जो है वो मौजूद है। ओके किया तो आप देख सकते हैं कि उसने इन्हीं कॉलम्स को हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है और पहले की तरह मेरे पास फ़िल्टर की ऑप्शन जो है वो भी साथ में आ गई थी। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे।
बट अभी फ़िलहाल हम इस ऑप्शन की तरफ इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हम वापस आते हैं क्योंकि अभी हम फॉर्मेटिंग के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वो फार्मूला जो है वो एनालिसिस फील्ड में, फोरकास्टिंग फील्ड में या कैलकुलेशन के फील्ड में जो है वो ज़्यादा बेहतर बेस से हम उसको डिटेल में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे वर्किंग आई, मैंने कहा फॉर्मेटेड एज टेबल। आप देख सकते हैं कि टेबल की तरह आपके पास फॉर्मेट हो गया है। मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, मेरे पास डिज़ाइन की ऑप्शन ऑन होती है। आप अपने टेबल का नाम रख लें। मैंने कह दिया ये मेरी पेज शीट है जी। मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई टेबल बनाता हूँ तो मैं उससे पहले TBL जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कह दिया TBL पेज शीट, इसका नाम रख दिया और एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद आपके पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनको डील नहीं कर रहा बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। सो मेरे पास हेडर रो है, उसकी अगर आप फॉर्मेटिंग सेम करना चाहते हैं, अगर टोटल रो है उसको नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, और अगर आप बैंड रोज़ ऐड करना चाहते हैं, बैंड रोज़ से ही होता है कि आपके टेबल के ऊपर जो है वो अलाइनमेंट्स आ जाती हैं। अगर आप बैंड कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं, बैंड कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग बदलना चाहते हैं वो भी बदल सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट कॉलम को कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो वो भी बदली जा सकती है। मुझे बैंड रोज़ इसलिए मैंने यूज़ किए हैं ताकि मुझे पता चले कि कौन सा सीरियल नंबर किस नेम, सैलरी या कमीशन के साथ जो है वो मंसूब है। मैं वापस आता हूँ अपने पहले वाले पोर्शन के ऊपर, और जिसमें मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे टेबल के हेडर्स नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके टेबल के हेडर्स अभी फ़िलहाल आपको जो है वो कस्टमाइजली यानी ऑटोमेटिकली बन गए हैं, वही मेरे पास आ गए और वो इस तरह से मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर भी टोटल रूल ले सकता हूँ, टोटल कॉलम, लास्ट कॉलम को फॉर्मेट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक एवरी। जैसा कि अभी आपने देखा कि डिटेल डाटा के ऊपर मैंने वर्किंग की, मैं यहाँ पर भी अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकता हूँ। क्विक स्टाइल्स में आपके पास बने बनाए स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो बदल सकते हैं। बाद में भी आप किसी तरह की चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने नए स्टाइल बनाकर उसमें होल टेबल पे फॉर्मेटिंग कौन सी करनी है, फॉर्मेट का बटन दबा के आप फॉर्मेटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट कॉलम पे फॉर्मेटिंग करना, आप चाहते हैं सेकंड कॉलम पर फॉर्मेटिंग करना, फर्स्ट रो पर स्ट्रिप करना, एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ से चीज़ को ओके कर दिया ताकि मैं स्टैंडर्ड हालत में वापस आ जाऊँ। क्विक स्टाइल्स के ऑप्शन में चाहूँगा कि आप अपने तौर पर मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ये जस्ट गो विद द क्लियर ऑप्शन। जैसे मैंने क्लियर पे क्लिक किया, आपका टेक्स्ट जो है वो जैसे पहले था उसी हालत में वापस आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी, तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में वापस आ गया। यहाँ पर अक्सर जो है वो वैल्यूज़ हो सकती हैं कि रिपीट हो रही हों, कुछ चेंज हो रही हों, तो रिमूव डुप्लीकेट्स के ऑप्शन यूज़ करके आप किसी भी वैल्यू को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेबल 1 कहला रहा है ये ऑप्शन ख़त्म हो जाए और इसके अंदर से टेबल 1 वाले एट्रीब्यूट जो हैं वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसको टेबल 1 कहता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से टेबल के एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो जाएं और वो दोबारा से पहले वाली हालत में रेंज की शक्ल में आ जाए, तो आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज। आप इस पर क्लिक करें, आपकी जो टेबल की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कह रहा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? आई सेड यस। आप जैसे नॉर्मल रेंज पे क्लिक करेंगे, देखने में आपको कोई चीज़ फ़र्क नहीं नज़र आएगी। पर अब अगर देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेबल की ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं हो रही है। तो आप अगर किसी भी टेबल, याद रखिएगा टेबल के और भी बहुत से एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल क्योंकि हम सिर्फ फॉर्मेटिंग के हवाले से पढ़ रहे हैं इसलिए उनकी डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे हैं। मैंने क्लिक किया टेबल पे, टेबल फॉर्मेटिंग के हवाले से, तो मेरे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे मज़ीद भी अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पर इन ऑप्शंस को मज़ीद एक्सप्लोर करें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैंने अभी आपसे बोला कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। मसलन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर जो है वो टोटल कॉलम्स नहीं चाहिए, बैंड रोज़ चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, अगर मैं नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ, अगर मैंने कोई फार्मूले लगाए होंगे, सपोज मैं यहाँ पर 6 एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ असद। तो जैसे ही मैंने नई रो ऐड की है, टेबल की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली नीचे आ गई है।
अगर यहाँ कोई ऐसा रूल होता जिससे इसकी सैलरी निकल रही होती या इसका कमीशन जो है वो निकल रहा होता, तो ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर टेबल की ऑप्शन ये करती कि उस पर आपके जो फार्मूले हैं वो अप्लाई कर देती। ये कैसे होगा इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको भी रेंज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं टेबल टूल्स की ऑप्शन आई, डिज़ाइन पे क्लिक किया और यहाँ से जाके आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दें। यस करेंगे, आपकी रेंज दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगी। बट इस वक्त मेरा डाटा जो है वो फॉर्मेटेड नज़र आ रहा है। जो टेबल की मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी आ गई हैं। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा आप नॉर्मल पे क्लिक कर दें, आपके डाटे की फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी डाटे पर जो भी मैंने वर्किंग परफॉर्म की है, मैं यहाँ से ये रो डिलीट कर रहा हूँ, मैंने जो भी वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म की है या जो भी फंक्शनलिटी यहाँ परफॉर्म की है उसके मुताबिक मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉर्मेट हो। मसलन अगर यहाँ 18 लिखा है तो इसकी फॉर्मेटिंग कुछ और होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई ऐसी वैल्यू आ गई है जो मेरी इस पूरे डाटे से बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कलर डिफरेंट शो करना चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक पूरी क्लास के मार्क्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जबकि बाकी जो है वो 50 से 60 के राउंड अबाउट पूरी क्लास है। तो उस एक स्टूडेंट को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा ऊपर है, लाइक उसके 80, 90, 95% नंबर है, या बड़ा नीचे है उसके 0, 10 या 12% नंबर है, तो मैं उसको बाकी क्लास से डिस्क्रिमिनेट करना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसी वैल्यू एंटर करूँ जिससे कि मेरे रिज़ल्ट के अंदर कोई चेंज आती है, बड़ी चेंज आती है, तो मैं उसको अलग कलर में शो करूं। तो ऐसा करने के लिए हम कहते हैं कि हम अपनी कंडीशंस के मुताबिक फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अगर मैं इस सिलेक्टेड रेंज की बात करूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? मेरा ख्याल इट्स क्वाइट ईजी टू सी कि 1 सबसे छोटी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 50। और इट्स वेरी क्लियर कि 50 सबसे बड़ी वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग करूँ। फॉर्मेटिंग क्या करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिस चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं वो है डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या होते हैं? ये आपके डाटे पर डिफरेंट ब्लॉक्स या बार्स जो हैं शो करेगा। मैं यहाँ से कोई भी बार जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए मैंने रेड शेड लिया, ग्रीन शेड लिया, पिंक शेड लिया, आप कोई भी शेड जो है वो यहाँ से जाके ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने जस्ट सिर्फ आपको ये कहा है कि मैंने जैसे ही यहाँ पे कोई शेड लिया पर्पल डेटा बार्स, तो देखिए 0 अगर होता तो यहाँ 1 है, थोड़ी सी वैल्यू है, उसने इस पूरे सेल के 50 हिस्से किए और एक हिस्से के ऊपर पर्पल कलर जो है वो शो कर दिया। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ उसने पूरे डाटे पर एक पर्पल और वाइट का ग्रेडियंट जो है वो शो किया है, जिसका मतलब है कि 50 सबसे बड़ी वैल्यू है। अभी मैंने बोला था कि मेरे पास यहाँ एक वैल्यू है, मैं यहाँ पर 23 की बजाय गलती से मैंने 230 लिख दिया। जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए पूरे डाटे की लुक बदल गई है। क्यों? क्योंकि अब आपकी सबसे छोटी वैल्यू है 1 और सबसे बड़ी वैल्यू 50 की बजाय 230 हो चुकी है। तो 230 के मुताबिक उसने इस सेल के 230 पोर्शंस किए और हर पोर्शन को उसके मुताबिक फॉर्मेट कर दिया। क्लियर है जी सबको? अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरी रेंज के ऊपर मैं इस फॉर्मेटिंग का जो सिनेरियो है, जिस तरतीब से ये जिस तरीके से इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया गया वो देखूँ। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, डाटा बार्स में लास्ट में ऑप्शन है मोर रूल्स के अंदर, आप इस पर क्लिक कर दें। आपने देखा कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कह रहा है कि फॉर्मेट मैं कर रहा हूँ किस वे से, डेटा बार्स की मदद से। आप बार्स देखना चाहते हैं, अगर ईयर वैल्यूज़ हैं उन्हें देखना चाहते हैं, आप किस तरह की कलर स्कीम जो है किसको देना चाह रहे हैं, आप कितनी वैल्यूज़ जो है वो चेक करना चाह रहे हैं, आप प्रीव्यू में क्या देखना चाह रहे हैं, तो सारी सेटिंग्स वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ब्लू शेड के अंदर आपके पास वही सेटिंग्स जो है वो आ गई हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, मैं बार्स की तरह डाटा शो नहीं करना चाहता।
मैं यहाँ पर जो है वो 23 ही लिखता हूँ अभी, ताकि आपको दिखाया जा सके। मैं इन्हीं बार्स की बजाय यहाँ कलर स्केल्स यूज़ करना चाहता हूँ। कलर स्केल्स क्या होते हैं? हम अपनी मर्ज़ी से अपने डाटा को कलर्स देंगे। देखिए कैसे, मैं कहता हूँ जो मुझे पसंद है वो पहले वाली ऑप्शन है कि जिसमें आपकी छोटी वैल्यूज़ को जो है आप देख सकते हैं कि रेड के करीब शेड दिया गया है और बड़ी वैल्यूज़ को जो ब्लू के करीब शेड जो है वो दिया गया है, जबकि बाकी दरमियान में जो रंग हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। अगर आप ये शेड नहीं पसंद, आप कोई और शेड चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके कोई भी शेड जो है, कोई भी वर्किंग जो है वो ले सकते हैं। मैं ये करता हूँ कि यहाँ से पहले डाटा बार्स वाली जो ऑप्शन है, जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी, जो हमने यहाँ पे वर्कआउट की है, उस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए रोक दूँ। यहाँ पर हमने ऑलरेडी बार्स इम्प्लीमेंट की हुई हैं, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, उसको मैंने कैंसिल किया। मेरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शन होती है क्लियर रूल की, मैंने क्लियर रूल पे क्लिक कर दिया। वो कहता है सबसे ख़त्म करना है, इंटायर शीट से ख़त्म करना है, ये सिर्फ इन सिलेक्टेड सेल से ख़त्म करना है। मैंने कहा सिलेक्टेड सेल से ख़त्म कर दिया। जैसे ही मैंने क्लियर रूल पे क्लिक किया, उसने सिलेक्टेड सेल से मेरी इस ऑप्शन को रिमूव कर दिया। मैं कहता हूँ मैं डाटा बार्स अब नहीं चाहता, मैं कलर स्कीम चाहता हूँ। नाउ यू विल फील इट मच बेटर, क्योंकि बार्स की वजह से डाटा सही नज़र नहीं था आ रहा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देखें कि आपके पास जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो रेड के करीब हैं, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन के करीब हैं। अब मैं अपने इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ कलर स्केल्स के ऊपर और मोर रूल्स में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास रूल्स हैं कि आपने 2 कलर रूल बनाना है, 3 कलर रूल बनाना है, जो भी रूल आपने इम्प्लीमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। मतलब मैं प्योर रेड चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्योर रेड ले लिया। यहाँ मैं प्योर ग्रीन चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्योर ग्रीन कलर जो है वो ले लिया। आई लव टू सेलेक्ट दिस वन। नेक्स्ट यहाँ से मैं ले लेता हूँ येलो कलर, तो ये मेरे पास येलो है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ओके करने पर अब आपका जो ऊपर वाले कलर्स हैं वो प्योर रेड के करीब आ गए, नीचे वाले जो दरमियान वाली ओपेसिटी है वो रेड और येलो का मर्ज यानी ऑरेंज और फिर देन येलो और ग्रीन की मर्जिंग में आपके पास इस तरह से आ रहा है। अगर आप फिर वही करते हैं कि अपनी कोई एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो यूज़ कर लेते हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यू यूज़ करने पर आपका कम्बिनेशन फिर बदल जाएगा। अब बेसिकली 1 दिया गया है रेड को, 50% ऑफ द वैल्यू यानी 230 मैक्सिमम वैल्यू है, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास अराउंड अबाउट 115 तक जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटर में आएंगी, जबकि बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रीन के करीब आएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब आपके पास जो 230 है ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, जिसकी वजह से पहली वैल्यूज़ 50 तक आ गई हैं। और अगर मैं इस वैल्यू को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा कर देता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि कलर स्कीम आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गई है। ठीक, अगर आप दोबारा से इसको चेंज करना चाहें तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक करें कलर स्कीम। अगर आप कोई भी कम्बिनेशन बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, बट रिमेंबर यूजुअल डाटा जो है वो चूज़ करें ताकि आप ये चेंजिंग जो है वो देख सकें। सो अब आप देख सकते हैं कि नीचे वालों पर भी ऑटोमेटिकली कलर जो है वो इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कलर स्कीम में गया तो जो भी स्कीम आप यहाँ से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप डील कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मेटिंग को भी ख़त्म करना चाहता हूँ, मैंने इस क्लियर रूल करके इस फॉर्मेटिंग को भी ख़त्म कर दिया। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है, अभी तक हमने देखा डाटा बार्स को, क्लियर कलर स्केल्स को, और अब ऑप्शन आती है आइकन सेट। मैं क्लिक करता हूँ, मोस्टली जो सबसे फेमस यूज़ होने वाला आइकन सेट है कि छोटी वैल्यूज़ रेड के साथ अलार्मिंग साइंस के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। कोई भी सिंबल अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, नोटेशन अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप फ्लैग्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप पाए की शक्ल में शो करना चाहते हैं लाइक कितने फ़ीसद पोर्शन है, सो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर अगेन 230 टाइप करूँगा तो देखिएगा आपकी पाई की शेप जो है चेंज हो जाएगी। ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये इसके क्लोजेस्ट चौथे हिस्सा या उससे भी थोड़ा सा कह लें कि फ़र्क है। अगर मैं इसको 200 करता हूँ या 100 करता हूँ तो फिर जो 50 है वो हाफ़ होगा। मैं इसको 100 करता हूँ, देखें तो 50 जो है वो हाफ़ है
और बाकी जो है क्वार्टर से ज़्यादा, ये क्वार्टर से ज़्यादा है, जबकि अगर कोई बड़ी वैल्यू होती तो वो एग्जैक्ट पूरी वैल्यू आ जाती। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है। आप इसे सिलेक्ट करें। अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं आप आइकन सेट चेंज कर सकते हैं। मैं इसे फ्रिक्वेंसी की शक्ल में भी 4 रेशो फ्रिक्वेंसी और 5 रेशो फ्रिक्वेंसी के तौर पे भी शो कर सकता हूँ। ये 20% पे एक ब्राइट होगा, ये आपका 40% पे पहला पॉइंट होगा, 60% पे दूसरा, 80% पे तीसरा और 100% पे चौथा पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो 20% पे पहला पॉइंट, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी के अंदर भी वर्किंग जो है वो आपको नज़र आती है। सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही कुछ मिला तो ये वर्किंग आ गई। आप ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे ही कुछ ख़त्म हुआ तब भी वो काउंट करेगा। लेकिन इन दैट केस अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और 5 रेशो स्केल यूज़ करता हूँ तो मैंने आइकन सेट में जाकर 5 रेशो स्केल किया। अब जब तक 20% नहीं होता तो वो मेरे पास वैल्यू शो नहीं कर रहा कि 100 है तो 20% जो है ये है, तो 21% पे उसने पहला स्केल जो है यानी पहला बार जो है वो मुझे शो करवाया है। अगर आप इस वैल्यू को ख़त्म करके दोबारा 23 कर देते हैं तो देखें फिर 10% क्योंकि 20% हो जाता है तो 11 पर वो पहला बार शो कर रहा है, 21 पर वो 2 बार शो कर रहा है, 31 पर वो 3 बार शो कर रहा है, 41 से ऑनवर्ड 50 तक वो 4 बार इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये 80% की रेशो से ज़्यादा है। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा आइकन सेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल वाई अगेन वापस सेलेक्ट किया, मैं क्लिक करता हूँ। मैं इसके साथ साथ ये भी यूज़ कर रहा हूँ। आप दोनों स्केल्स जो हैं वो एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सब को ख़त्म करना चाहता हूँ। आई जस्ट गो विद अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैंने इसको क्लियर रूल की मदद से क्लियर कर दिया। जैसे मैं इसको क्लियर करूंगा मेरे पास ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसे कस्टमाइज चाहते हैं तो कस्टमाइज में 2 ऑप्शन आपको नज़र आती हैं, हाईलाइट सेल रूल्स। बेसिकली ये 2 ऑप्शन आपको चीज़ें डिज़ाइन मोड में प्रोवाइड करती हैं। मैं कहता हूँ मैं टॉप और बॉटम जो टॉप 10 आइटम्स हैं उनके लिए फॉर्मेटिंग और तरह चाहता हूँ, जो टॉप 10% वैल्यूज़ हैं उनके लिए फॉर्मेटिंग और तरह चाहता हूँ। तो मैं फ़िलहाल अपने इस डाटा को ज़रा क्लोज करता हूँ और इस डाटा पर वापस आ जाता हूँ। मैंने कमीशन को सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टॉप एंड बॉटम में कह दिया, मैं कहता हूँ टॉप 10%। आप देखें अब 10% के हिसाब से आपकी जो परसेंटेज है वो आपको शो कर रहा है। मैं कहता हूँ नहीं मैं इसमें चेंज चाहता हूँ, जस्ट क्लिक टॉप 10% को सिलेक्ट करें। अगर आप चेंज चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज बताते जाएं कि कितने % आपने देखनी है। मैंने देखा जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ जैसे मेरी रेशो उसके करीब करीब पहुँचती है तो जो टॉप की इतनी वैल्यूज़ हैं, मसलन मैं कहता हूँ जो टॉप में 50% वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट आ जाए। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट एंड ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बॉक्स हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। क्लियर है जी सबको? ओके, आई जस्ट क्लोज दैट। मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ और अपनी इस फॉर्मेटिंग को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं क्लियर रूल करके आप अपने इस रूल को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसको टेबल एज फॉर्मेट करता हूँ टेबल, सो आई जस्ट सेलेक्ट ग्रे कलर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने लिया टेबल और अब अगर आप इस पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फ़र्क कोई नहीं है, आपके पास ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही इम्प्लीमेंट होंगी जैसे कि आपने ऑलरेडी डील की हैं। तो वो न्यूमेरिक फिगर के ऊपर सिर्फ आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो शो करेगा, यानी आपके पास ये बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, रेशो किस तरह की है, एवरेज के मुताबिक कैसे है। मोस्टली हम सीरियल नंबर के ऊपर तो चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ये कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल हैं। मैंने अपने डाटा को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि कस्टम जो है मान लीजिए रूल जो है ना मैं करूँ। आप हाईलाइटर भी देख सकते हैं, ग्रेटर दैन इतने %, लेस दैन इतने %, बिटवीन इतने %,
इक्वल टू इसके एग्जैक्ट इक्वल, जो टेक्स्ट ऐसा जिसकी फॉर्मेटिंग अगर आप कंडीशनल के मुताबिक करना चाह रहे हैं, दैट कंटेन्स दैट वैल्यू, और अगर आप दो डेट्स को देखना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से जाकर डिफाइन कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन है जो भी ओपन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक किया मैंने, यहाँ से जाकर मैंने कह दिया मैनेज रूल्स। मैनेज रूल में मेरे पास बहुत से रूल्स हैं जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। मैंने कहा शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सिलेक्शन। ऑब्वियसली ये पूरी ऑप्शन अब सिर्फ उस शीट पे अप्लाई होगी जो आपने सेलेक्ट की है। बट समटाइम ऐसा हुआ कि मैं भूल गया, तो आप पूरी वर्कशीट को यहाँ से बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ शीट 1 पे करना चाह रहे हैं, शीट 2 पे करना चाह रहे हैं, या जो आपने एक टेबल बनाया था कंट्रोल T करके, ठीक है, तो वहाँ से आप टेबल 3 पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये सारी ऑप्शन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने टेबल बनाया होगा तो मेरा टेबल एक एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पर या एग्जैक्ट रेंज के तौर पर जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज मुझे शीट 1, शीट 2, शीट 3 समथिंग लाइक दिस जो चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। मैंने यहाँ से कह दिया मैं करंट सिलेक्शन पे काम करना चाहता हूँ। सो अब मैं मैनुअली रूल डिफाइन करना चाहता हूँ। बेसिकली आपके पास 4 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, आप क्या रूल चाहते हैं। दूसरा, आप रूल पर फॉर्मेटिंग क्या चाहते हैं। तीसरा, आप किस रेंज पर वो रूल अप्लाई कर रहे हैं। और चौथा, अगर वो रूल मिल जाता है तो क्या बाकी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। मैं इस असाइनमेंट को थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ करता हूँ और एक और शीट जो आपने लास्ट टाइम बनाई है उसकी तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट आ रहे थे जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। मैंने इन रिज़ल्ट्स को सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाके मैनेज रूल पे क्लिक कर दिया। मैं अगर आपको ये रिज़ल्ट दिखाऊं तो ये रिज़ल्ट पास, फेल, लेटर ऑन 3 तरह के रिज़ल्ट्स हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। मैंने न्यू रूल पे क्लिक किया। अगर आप देखें तो ये वही बॉक्स है जिससे अभी हम थोड़ी देर पहले डिज़ाइन की मदद से फेमिलियर हुए। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अगर आप किसी भी सेल की वैल्यू के मुताबिक फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप उसे 2 स्केल कलर देना चाह रहे हैं या 3 कलर स्केल देना चाह रहे हैं या डेटा बार्स देना चाह रहे हैं या आइकन सेट देना चाह रहे हैं, तो देखिए ये वही ऑप्शन है जो अभी हमने डिज़ाइन से देखी थी। मैं फ़िलहाल ये नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। सिर्फ उन सेल्स पे फॉर्मेटिंग करो जो कि ये वाली वैल्यू रखते हैं। कौन सी वैल्यू? आपके सेल की वैल्यू। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। एक सेल की वैल्यू होती है या सेल में लिखा हुआ स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है। वो टेक्स्ट किस तरह का होता है कि उसमें डेट्स हो सकती हैं, खाली हो सकता है, उसमें ब्लैंक्स आ सकती हैं, एरर आ सकते हैं या एरर नहीं आएंगे। तो एक उसकी वैल्यू होगी और एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपको नीचे वाले पॉइंट्स में नज़र आती है। मैंने कहा सेल वैल्यू। अगर किसी की सेल की वैल्यू, ये ज़रा ध्यान से देखने वाली चीज़ है, क्राइटेरिया में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होती है। बिटवीन होता है 2 चीज़ों के दरमियान में। नॉट बिटवीन का मतलब ये है कि जो 2 चीज़ रेंज के दरमियान नहीं है। इक्वल, अगर मैं इक्वल सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन। अगर मैं यहाँ से लेस ग्रेटर देन सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ ग्रेटर देन दैट वैल्यू जो मैं यहाँ लिखूँगा, क्योंकि ये नंबर है। अगर मैं लेस देन सेलेक्ट करता हूँ तो इससे छोटी जो मैं यहाँ लिखूँगा। अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल करता हूँ तो इससे बड़ी या इसके बराबर वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी, और अगर मैं लेस देन और इक्वल करता हूँ तो इससे छोटी या इसके बराबर वाली वैल्यू जो है वो सिलेक्ट होगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास न्यूमेरिक डिजिट्स को होल्ड करने के लिए डेटा है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ तो आप देखें स्पेसिफिक टेक्स्ट के हवाले से मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास वो वैल्यूज़ कंटेन्स का मतलब क्या होगा, मैं कहता हूँ जिनमें ए आता है। वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम टेक्स्ट सिलेक्शन में मौजूद, वो तमाम टेक्स्ट जिनके अंदर ए आता है। जिनमें ए नहीं आता, जो ए से स्टार्ट होते, जो ए पर ख़त्म होते हैं, तो आप टेक्स्ट के हवाले से ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर डेट्स होंगी, देखें पिछले साल की, आज की, कल की, लास्ट डे, वीक डेज, याद रखिएगा। आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सर्च इंजन्स हो गए या वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बड़े डाटे को भी कंटेन किए हुए हैं, जिन्होंने बहुत से बड़े बड़े वेयर हाउसेस जो हैं, जो बहुत ज़्यादा डाटा जिनका है, जिनके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं,
वो भी इन्हीं वर्किंग के मुताबिक आपको आपकी रिपोर्टिंग का एनालिसिस देते हैं। मींस आप पिछले दिन की रिपोर्ट चाहिए, आज की रिपोर्ट चाहिए, टुमारो आने वाले कल के बारे में कुछ चाह रहे हैं, थॉट लास्ट 7 डेज़ रिपोर्ट चाहिए, लास्ट वीक की रिपोर्ट चाहिए, इस हफ्ते की रिपोर्ट चाहिए, नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, लास्ट मंथ की रिपोर्ट चाहिए, दिस मंथ की रिपोर्ट चाहिए। कोई भी आप इस तरह का डाटा अगर देखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इसी डेट फॉर्मेट में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ब्लैंक्स में आती है। अगर कोई वैल्यू खाली है तो उसको कुछ स्पेसिफिक कलर दे दें। आप कोई खाली वैल्यू को कलर दे सकते हैं। नो ब्लैंक्स, अगर कोई वैल्यू खाली नहीं है, मीन्स मैंने सिलेक्शन की है 50 वैल्यूज़ की और किसी एक सेल में मैं लिख देता हूँ तो 50 सेल पर वो फॉर्मेटिंग होगी जो मैंने ब्लैंक्स पे की होगी, और जो मैंने नो ब्लैंक्स पे की होंगी तो वो वाली फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली मेरी उस वैल्यू पे आ जाएगी जो कि खाली नहीं छोड़ी गई। मैं क्लिक करता हूँ, एरर। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फार्मूले में एरर आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि एरर्स इस सेल में हो, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से हो, और अगर आप चाहते हैं नो एरर्स तो इसकी फॉर्मेटिंग आप किस तरह करना चाह रहे हैं, आप नो एरर्स में डिफाइन करते हैं। मैंने कह दिया जी कि नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास, वो है सेल वैल्यू। मोस्टली हम वैल्यू को चेक करते हैं। मैंने कह दिया जिसकी वैल्यू इक्वल है किसके, हमने कहा जी पास। अगर किसी सेल की वैल्यू पास की इक्वल है तो इसकी फॉर्मेटिंग यानी इसका फिल कलर ग्रीन कर, उसके बॉर्डर का कलर, देखिए सारी ऑप्शन जो आप ऑलरेडी फॉर्मेट सेल्स में पढ़ चुके हैं, हमने बड़ी डिटेल में ये ऑप्शन पढ़ी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो मैंने सिंपल बॉर्डर लगा दिया और उसका फ़ॉन्ट का कलर जो है वो ग्रीन के ऊपर मैं रेड कर लेता हूँ। हाउ इट लुक लाइक, ओके करने पर ये आपको इस तरह का नज़र आएगा। मैंने कहा ठीक है। ये मैंने अपनी सिलेक्टेड रेंज के लिए पहला रूल जो है वो मैनेज किया है कि अगर किसी भी सेल में पास लिखा हुआ आता है तो वो इसको इस तरह से शो कराए। दूसरा रूल, अगर किसी भी सेल में वैल्यू इक्वल आती है फेल के तो उसको हम रिवर्स में फॉर्मेट करते हैं। फिल मैंने कह दिया रेड और उसके अंदर टेक्स्ट मैंने कह दिया वाइट। सो किस तरह का नज़र आएगा, इस तरह का। अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हैं, मैंने ओके कर दिया, मुझे बाद में ख्याल आया नहीं आई हैव डन मिस्टेक हियर, सो इस पर आप डबल क्लिक करें, आपके पास दोबारा वही ऑप्शन ओपन हो जाएगी। फॉर्मेट पे क्लिक करके आप उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई जस्ट गो विद अ न्यू रूल अगेन, आई जस्ट क्लिक इट आउट, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा अगर सेल की वैल्यू इक्वल हो जाती है लेटर ऑन के, जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइप किया लेटर ऑन, तो अब जब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ तो लेटर ऑन के लिए हम इसको ऑरेंज फिल में देख लेते हैं, गोल्डन कर लें, चलो गोल्डन कर लेते हैं, फ़ॉन्ट इसके ऊपर ब्लैक ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये तो हो गई हमारी फॉर्मेटिंग। मैंने क्या बोला था, कौन सा वो रूल है जो कि हमने अप्लाई करना है, किस तरह की फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। नंबर 3, किस रेंज पर अप्लाई होना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है स्टॉप इफ ट्रू, ये आपकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में आता है। क्या मतलब, अभी तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ है ना, तो डाटा जो है वो आपको उसके मुताबिक जो है वो नज़र आ रहा है। अगर मेरे पास यहाँ वैल्यूज़ थाउजेंड्स होती तो फिर मैं इसकी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ना था कि मेरी फाइल ये स्टेप जो है ये जल्दी जल्दी परफॉर्म करे। अब ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी है। मसलन मैं ये देखूँगा कि मेरे डाटा में, जिस डाटा पर मैं ये सारी वर्किंग अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर रफली काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4, तो 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास हैं, यानी पास की तादाद 4 है, फेल की तादाद 1 है, जबकि लेटर ऑन के रिजल्ट की तादाद जो है वो भी 1 है। अब मैं मज़ीद डाटा देखता हूँ कि अगर कोई नया डाटा आता है तो उस पर क्या होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं
तो 50 में से 40 जो है पास होंगे, 5 जो है फेल होंगे। चले 5 आप लेटर ऑन कर सकते हैं। यानी मोस्ट प्रॉब्ली जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी वो हमारे लिए कौन सी होगी जी? पास की स्ट्रेंथ होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यानी मैंने अपने डाटा के एनालिसिस को देखा तो मुझे पता चला कि पास वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं पास वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका ऑर्डर मैं अप कर देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि मैं इसको ऊपर क्यों लेके गया हूँ। पास क्योंकि मैंने कहा सबसे ज़्यादा अकर हो सकता था, सबसे ज़्यादा दफ़ा आ सकता था, इसलिए मैं इसको ऊपर ले गया हूँ। इसके फ़ौरन बाद मेरे पास क्योंकि मेरा चांस है कि फेल जो है वो ज़्यादा होंगे, लेटर ऑन एक आधा ही हो सकता हो, तो मैं दूसरे नंबर पे लेटर ऑन को ले आता हूँ। अब देखिएगा होगा क्या। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी ऑन कर रहा हूँ, स्टॉप इफ ट्रू। मैंने ये तीनों ऑप्शन जो है वो ऑन कर दिए। होगा क्या? अब जैसे ही एक्सेल इस रेंज में जाएगा, पहली वैल्यू को चेक करेगा, क्या वो वैल्यू पास है? जी हाँ, पास है। जैसे ही उसको पास मिल जाएगा, वो अगली दोनों रूल्स को चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट वैल्यू, उसको पास नहीं मिला, फेल नहीं मिला, लेटर ऑन तक उसने चेक किया, फिर पास, अगली वैल्यू चेक नहीं हुई, फिर फेल, 2 चेक हुई, तीसरी चेक नहीं हुई। इससे हमारे जो रिजल्ट है उसके आने की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। सो मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो आपके पास इस तरह से आ गया। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं चेंज करूँ तो क्या बाकी चेंज होगी? तो मैंने ऐसे किया कि मुझे ज़हन में आया कि इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं 200 में से 180 की बजाय जो है, मैं कहता हूँ 180 नहीं है, खाली 80 है, तो मैंने 80 किया। पास अभी भी ये है क्योंकि इसका 40% ग्रेड है, अभी भी ये पास है। मैं चाहता हूँ क्लिक, अब मैं इसको फेल करने लगा हूँ 75। अब देखिए जैसे ये फेल हुआ, मैंने अगले वाले सेल पे फॉर्मेटिंग नहीं की है, ये फॉर्मेटिंग खुद ब खुद इसके मुताबिक चेंज होगी। देखिए अगर मैं इसको पास करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग खुद ब खुद पास हो जाती है। एक्सेल की जो बहुत बड़ी ताकत थी कि आप किसी एक सेल में चेंज करते हैं तो बाकी सेल्स में डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया कि जब मैं किसी एक सेल में चेंज करता हूँ तो बाकी सेल्स में डाटा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है। तो आपने फॉर्मेटिंग भी कर दी, डाटा की कैलकुलेशन भी कर ली और मैनेजमेंट भी कर ली। अभी जो ऑप्शन हमने यहाँ पे स्टडी की वो क्या थी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम किस तरह मैनेज रूल्स में जाकर अपने रूल्स को मैनेज करते हैं। आप टॉप एंड बॉटम के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते थे, आप उन सेल को भी फॉर्मेटिंग कर सकते थे जो एवरेज से या हमारी एवरेज रिकॉर्ड से कम या ज़्यादा थे। आप उन सेल को भी फॉर्मेट कर सकते थे जो अलग अलग यूनिक थे या जो बार बार रिपीट हो रहे थे। आप उन फार्मूलों को भी देख सकते थे जो कि आपकी फॉर्मेटिंग के मुताबिक आते थे। मैंने फ़िलहाल और कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं ओके करता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब आपका जो डाटा है वो इस तरह से फॉर्मेट हो चुका है। याद रखिएगा इस फॉर्मेटिंग का मेरी इस फॉर्मेटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो देखें क्या होता है। मैंने अप्लाई की, मैं जैसे यहाँ पर ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टेक्स्ट पर अप्लाई हो गई है, लेकिन देखिएगा क्या होता है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर गया और मैंने जाकर नई वैल्यू ली तो नई वैल्यू जैसे ही आप लेंगे आपकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो उसी के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सो आपके फिल के इफ़ेक्ट, आपकी सिलेक्शन, आपका डाटा, ये इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्लियर है जी सबको? ओके, यानी अब यहाँ पर हमारी फॉर्मेटिंग हमारे रिजल्ट्स के मुताबिक ही आएगी। मैंने अपनी इस शीट को सेव कर लिया, क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। मैनेज रूल की ऑप्शन अभी हम स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी शीट से अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ज़रा एक दफ़ा देखिएगा, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सेल है, मैं इस सेल पर क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा मैं इस सेल पर फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। मैं इसी सेल पर क्लिक करता हूँ, शिफ्ट F2, और आप इस सेल के ऊपर क्या कर सकते हैं? कमेंट्स दे सकते हैं। ऑब्वियसली
जिस ईमेल आईडी से या जिस लॉगिन के नाम से मैंने अपनी एक्सेल की वर्किंग स्टार्ट की होगी वो नाम आपको कमेंट में नज़र आएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने कह दिया दिस इज़ सैंपल टेक्स्ट कमेंट। आप कमेंट को मूव करके दूसरी जगह लाना चाहते हैं, आप लेके आ सकते हैं। मैं इसको पकड़ कर वापस लाता हूँ, छोड़ देता हूँ। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा ये रेड कलर का एक ब्लॉक आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, वो नज़र नहीं आ रहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसमें क्या क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ। एक सेल में आपके पास क्या क्या लिखा हुआ, देखिए जब इस पर पॉइंटर लाएंगे ना तो फिर आपकी वैल्यू जो है आपको नज़र आएगी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें एक टेक्स्ट है जो कि डाटा या कंटेंट कहलाता है। एक इसकी फॉर्मेटिंग है जो कि इसका फॉर्मेट कहलाती है, जबकि नेक्स्ट इसके कमेंट्स हैं जो कि कमेंट्स कहलाते हैं। इसमें फार्मूला भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने फार्मूलों को इतने डिटेल में नहीं देखा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मैं क्लियर का बटन दबा दूँगा तो वो मुझसे पूछता क्या ख़त्म करना चाहते हो, आप इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं। क्या आप इसका डाटा ख़त्म करना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं, अंडू कर रहा हूँ। मैंने क्या आप इसके कमेंट ख़त्म करना चाह रहे हो? देखिए इस पर कमेंट आते हैं, मैं कहता हूँ क्लिक क्लियर कमेंट्स, अगर आप इसके कमेंट ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा क्लियर, अगर आपने इसके ऊपर कोई लिंक लिया होता, मसलन हाइपर लिंक आपने लगाया होता, तो इसको मैं कंट्रोल किए करके किसी और शीट के साथ या इसी शीट के साथ जोड़ देता हूँ। अब इस पर हाइपर लिंक लगा हुआ है, अगर आप सिर्फ इस हाइपर लिंक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्लियर में जाएं, क्लियर हाइपर लिंक करेंगे तो लिंक ख़त्म हो जाएगा। फॉर्मेटिंग वही है। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप कर देंगे क्लियर ऑल। आप क्लियर ऑल करने पर आपका ये सेल जो है ये अपनी नॉर्मल फॉर्मेटिंग में वापस आ जाएगा। पर याद रखिएगा यहाँ अगर मैं क्लियर ऑल करता हूँ तो मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो डाटा है वो अपनी नॉर्मल स्टेट पर वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही कंटेंट को ख़त्म करेंगे आपकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। सो यू शुड रिमेंबर कि क्लियर कमांड को यूज़ करके हम किसी भी शीट के ऊपर मौजूद फॉर्मेटिंग, स्टाइल, कमेंट्स, हाइपरलिंक्स और किसी भी तरह की जो वर्किंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलती है होम के टैब में एडिटिंग के अंदर क्लियर के नाम से। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, सो आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर ऑप्शन को देखा कि इन्हें कैसे डील करते हैं। होप करते हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।